आपका अपना चैनल कैरियर गुरु को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं अमित एक बार फिर लेकर हाजिर हूँ यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की गणित। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त के क्षेत्रफल पढ़ने से पहले दोस्तों कुछ चीजें जान लेते हैं। आपका कल नोटिफिकेशन आया है डीएलएड वालों का प्रमोट और इन सब के विषय में, जिसमें बैक का जिक्र नहीं है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो उनके बारे में 2 मिनट बताएंगे। देखिए, आप जो भी सेमेस्टर में हैं, आपके 2018 और 19 बैच, जिनका किसी भी सेमेस्टर में बैक नहीं है वो प्रमोट कर दिए जाएंगे। ठीक, यानी आपका अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हो तो सेकंड सेमेस्टर का पेपर होगा और आप फर्स्ट सेमेस्टर का प्रमोट करके सेकंड सेमेस्टर में चले जाओगे जिनका पेपर ही नहीं दिया। लेकिन जिनकी अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बैक है या सेकंड सेमेस्टर में बैक है तो उन दोनों के पेपर होंगे चाहे जैसे हों। फिर आपका अगर उसमें थर्ड सेमेस्टर में है तब भी आपका क्या होगा, उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। फोर्थ सेमेस्टर में है तो आपको पेपर देना ही देना पड़ेगा, यानी बैक वालों को पेपर देना ही पड़ेगा। इस चीज को याद रख लीजिएगा। अब कोई इस चीज को लेकर कमेंट ना करे कि कोई कंफ्यूजन ना हो, यानी बैक वालों को अपना पेपर देना पड़ेगा किसी भी सेमेस्टर में हो। तो आप चलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वृत्त क्या होता है ये जान लेते हैं। सर्किल में किसी भी क्या है, एक बिंदु के केंद्र को रखकर कुछ दूरी लेकर हम क्या है एक सर्किल ड्रॉ करते हैं। यानी हम अगर एक सेंटर मान लें, ये एक पॉइंट ले लें, इस पॉइंट से कुछ दूरी लेकर, निश्चित दूरी लेकर उसी को हम क्या है ड्रॉ करते हैं तो हमें एक सर्किल मिल जाता है, जिसका ये क्या बन जाता है, केंद्र बनता है। क्या बनता है, केंद्र। और सेंटर से यहाँ परिधि तक की दूरी ये हमारी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। अगर हम इसे त्रिज्या को 2 गुना कर दें, यानी इधर भी बढ़ा दें, तो वो हमारा क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। यानी व्यास बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना। ये याद रखिएगा। अब इतना हो जाने के बाद और जो ये पूरी गोल बनता है, ये इसकी क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है, परिधि। एकदम सिंपल है, यानी अब परिधि हो गई। अब इसी में 2-3 चीजें और जान लेते हैं कि व्यास पता चल गया, परिधि पता चल गई। अब जीवा एक चीज रहती है, यानी एक ऐसी रेखा जो क्या है केंद्र से न पास हो, वो क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। चाहे जितनी रेखा हो, ये सारी क्या है, जीवा रेखाओं। केंद्र से बस ना पास होती हूँ, केंद्र से नहीं पास होंगे तो क्या कहलाएंगी, जीवा कहलाएंगी, जीवा। बस इस चैप्टर में बस इतना ही है। तो अब फार्मूला जान लेते हैं। परिधि का फार्मूला होता है, कल ही आपको पढ़ाया था। परिधि बराबर होता है 2πr, और डायमीटर के रिलेशन में निकालें तो पाई इंटू डी परिधि। यहाँ डी बराबर व्यास है और जो क्या है 2r है। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल, पाई आर स्क्वायर। बस इतना ही होता है और कुछ इस चैप्टर में ज्यादा है नहीं। क्वेश्चन लेते हैं और उसी क्वेश्चन पे क्या करते हैं, फटाफट अपना सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए।
सिंपल है, कर लेंगे। जहां पाई बराबर हमें ज्ञात रखना है 22/7। तो वृत्त का व्यास हम निकालना चाहेंगे, तो वृत्त का व्यास दिया है, ये व्यास बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हम इसी से क्या निकाल लें, तो त्रिज्या निकाल लें पहले। चलिए हम परिधि निकाल लेते हैं, या त्रिज्या ही निकाल लें ज्यादा सही। त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, 14/2। व्यास का आधा काट देंगे, यानी 7 सेंटीमीटर। परिधि का फार्मूला होता है 2πr। क्या कह लें, पाई डी। परिधि बराबर पाई डी। पाई का मान रख देते हैं 22/7 और डी का मान 14। 7 दूनी 14, यानी कट गया 44 क्या है सेंटीमीटर। ये हमारी परिधि आ गई। अगर आप इस वाले फार्मूले में रखते तब भी यही आता है आंसर। 2 इंटू 22/7 इंटू 7, 7 से 7 कट गया, ये आ गया 44 सेंटीमीटर। देखिए दोनों से आंसर समान आएगा। अब बचता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², यानी 22/7 और 7 का स्क्वायर। कट गया 7 दूनी 14, 4 14 1 15, 154 क्या वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर का 2 बार गुणा है। अब इसी में हम क्या कर लें, क्वेश्चन चेंज करते हैं थोड़ा, और एक क्वेश्चन लिखते हैं, फिर उसका हम क्या करते हैं, हल निकालते हैं। चलिए वो क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों मेरा क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। मैदान है वो भी गोले में, उसकी खिड़की की एक खिड़की को उसके 10 चक्कर लगाने में, ठीक, यहाँ गड़बड़ हो गया है, एक्चुअली यहाँ खिलाड़ी होगा, उल्टा लिख दिया, ठीक है। एक खिलाड़ी को 10 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो देखिए एक वृत्ताकार क्या है, मैदान है, जिसकी केंद्र से दूरी कितनी है 28 सेंटीमीटर, 28 मीटर है। तो इस एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, तो यानी हम परिधि, हमेशा दूरी और वृत्ताकार में परिधि निकालते हैं। तो ये याद रख लीजिएगा। मैदान की त्रिज्या दी है 28 मीटर। तो कह रहा है एक चक्कर में चली गई दूरी, तो क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि। सिंपल सा 2 इंटू पाई यानी 22/7। जब ना दिया हो तो अपने सुटेबल से जो अच्छा लगे वो रख लीजिएगा। 28 ये कट जाएगा, 7 दूनी 7 चौक 28, ये कट गया। ये हो गया हमारा, सीधे सीधे कैलकुलेशन करेंगे तो 4 8 और दूनी 16 और 16 1 17, 176 मीटर आ जाएगी। एक चक्कर में 176 मीटर चलता है, तो ये लिख देंगे 1 मीटर में, तो 10 चक्कर में चली दूरी क्या हो जाएगी, गुणा कर देंगे 10 से, बराबर 1760 मीटर। इस तरह हम अपने क्वेश्चनों को क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो अब एक क्वेश्चन और है छोटा सा, वो भी देख लेते हैं कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल दिया है। तो क्वेश्चन यही है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल आपको दिया है 55.44 वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब आपको क्षेत्रफल पता है, त्रिज्या क्या करनी है, फाइंड करनी है। जो इसका क्षेत्रफल है अंदर का वो 55.4 वर्ग, या हम ऐसे लिख सकते हैं है। तो आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। 55.44 22/7। आर स्क्वायर इक्वल टू 22 नीचे चला आएगा और 7 ऊपर चला जाएगा। पूरा काटेंगे पीटेंगे तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 17.64। तो आर बराबर हो जाएगा √17.64 और ये होता है 42 का, यानी तो दो संख्या बाद है तो वहां एक संख्या बाद, यानी जो निकल कर आएगी त्रिज्या वो 4.2 सेंटीमीटर निकल कर आएगी। आपको नहीं आता है तो सिंपल सा 17/64 कर लीजिएगा और इसका निकाल लीजिएगा फैक्टर के रूप में, 2 का गुणनखंड, फिर पेयर बना लीजिएगा तो आपको 4.2 मिलेगा, यानी एक संख्या बाद दशमलव लगा दें, क्योंकि अंडर रूट से बाहर आएगा तो दशमलव घटेंगे। तो उसी अनुसार हम क्या है अपने क्वेश्चनों को कर लेंगे। तो इस तरह हम अपने छोटे छोटे क्वेश्चनों को आएंगे, इससे कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो हम अपने क्वेश्चनों को बहुत बारीकी से करेंगे तो हमें आसानी से हल हो जाएगा। अगला चैप्टर जो होगा वो चतुर्भुज के अर्थ, फिर विकर्ण, संलग्न भुजाएं, ये सब चीजें चतुर्भुज के बारे में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो आपके लिए इतने मेहनत करते हैं तो ना तो करिए। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।